आओ दूरों नेड़ियों चल के आए हो तुसीं इस उम्मीद नाल कि साडी हाज़री सतगुरां दे चरनां च लग जाए। सतगुरां दे चरनां च हाज़री लगवाइए। जिन्ना क भी समा आपां दे कोल रहिंदा है इनू आपां सफला करिए, क्योंकि एक हुंदी है बाणी पढ़नी ते एक है बाणी जीवनी। बाणी नूं पढ़ लेना कोई औखा नहीं, हर कोई समझ सकदा है, पढ़ सकदा है। महान महान गल्लां पढ़ के चेते करके साडे वर्गे स्टेज ते सुना सकते ने, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। पर बाणी नूं जिउणा ये बड़ी औखी गल है। मेरा इत्थे बोलिया उन्ना चिर कोई मायना नहीं रखाउंदा जिन्ना चिर तकर तुसीं मनो सुनना नहीं चाहते। मेरा समझाया कोई मायना नहीं रखाउंदा जिन्ना चिर कोई समझना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत लम्मा चौड़ा ज्ञान भी ये नहीं हुंदा कि बहुत लम्मे चौड़े ज्ञान दे नाल किसी की जिंदगी बदलनी है। थोड़ा जिहा सुनिया भी बहुत हुंदा है जेकर एकाग्रता दे नाल सुन लिया जावे, समझ लिया जावे। ते आओ इसी उम्मीद दे नाल कि एकाग्रता दे नाल प्यार दे नाल तुसी समझोगे, सुनोगे शब्द माई गोविंद पूजा कहाँ लै चरावो, अवर न फूल अनूपन पावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरा। प्यारियो, बड़े कमाल की शिक्षा गुरु रविदास महाराज ने शब्द विच दिती है। समझाउंदे उस समय के सिस्टम नूं है, उस समय के ब्राह्मण नूं है, उस समय के जो कर्म कांड करते ने समझाना उन्होंने करते ने, गलबात उन्होंने नाल करते ने, पर साडा बड़ा बोझ हल्का कर दिता है। आओ आप शब्द पहला कीर्तन रूप में सरवण करते हैं, फिर आप इसकी विचार सतगुरां दे हुक्म अनुसार करांगे। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। अवर न फूल अनूपन पावो, अवर न फूल अनूप न पावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। दूध तां बचरे थनो बिटारियो, फूल पवर जल मीन बिगारियो।
माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराओ। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चराओ। अवर न फूल अनूप न पावो, अवर न फूल अनूप न पावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। मैला घर में मेरे है पुयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। मैला घर मेरे है पुयंगा, बिख अमृत बसे एक संगा। बिख अमृत बसे एक संगा। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। अवर न फूल अनूप न पावो, अवर न फूल अनूप न पावो। जप लो अवर न फूल अनूप न पावो, अवर न फूल अनूप न पावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। धूप दीप नहीं वे देवासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। धूप दीप नहीं वे देवासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। कैसे पूज करे तेरी दासा। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। कह दो माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। अवर न फूल अनूप न पावो, अवर न फूल अनूप न पावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो।
प्यारिओ, माई गोविंद पूजा कहाँ लै चरावो, अवरन फूल अनूपन पावो। इस शब्द विच सतगुरां ने एक सवाल कीते ने, उस समय दे सिस्टम ते सवाल कीते ने, उस समय दा जो ढांचा है वो ते सवाल कीते ने। अज ते असी देखते हैं जे कोई चल रही परंपरा ते कोई किंतु करदा है ना, बई आ इन्ने चिर तो चलिया आ रहा, इहदा मतलब की है, तो लोग कह देंदे ने कि भावनावां नूं भड़काउंदे ने, भावनावां भड़कदियां ने। पर मेरे सतगुरां ने किसी ना कोई लिहाज नहीं कीती। जे उस समय सतगुरु भी ये सोचते कि भाई किसी दियां भावनावां ना भड़कण, तो फिर सच किदां बोलदे, फिर ते सच दा प्रचार हो जांदा। फिर किस तरह कहंदे कि सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, लखा तू सोच इशनान कर लै, लखा वारी इशनान कर लै, जेकर तू मन का इशनान नहीं किया, बारी इशनान पखंड तो बिना कुछ नहीं। ते मेरे यगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज भी उस समय का जो एक पूजा विधि विधान का जो सिस्टम चलता सी, उस सिस्टम ते सतगुरु उंगली उठाउंदे ने, सवाल करते ने कि माई गोविंद, माई भाव अपने मन नूं अपनी बुद्ध नूं पुछदे ने कि गोविंद पूजा कहाँ लै चरावो। वे मैं गोविंद उस अकाल पुरख की पूजा करनी है, पर मैं पूजा करा किस तरह, की अगे भेंट करा, की अर्पण करा, की रखा, क्या दे नाल पूजा की जा सकती है उस अकाल पुरख की प्रभु की। अवरन फूल अनूप ना पावो। जे मैं फुल नूं भी वेखां, क्योंकि लोकी फुल चढ़ाउंदे ने मंदिरां ते मूर्तियां दे अगे, तो सतगुर आखदे ने कि जेकर मैं कोई फुल भी इहो जिहा लभां तो मैनूं कोई इहो जिहा फुल नज़र नहीं आउंदा जिहड़ा ए प्रभु तेरे अगे अर्पण किया जा सकदा है। क्यों? क्योंकि जदों आपां गुरु महाराज की आरती पढ़ते हैं तो अखीर विच सतगुर आखदे ने कि तेरो किया तुझे क्या अर्पों। जिहने कुछ बनाया हुंदा है, ओदी बनाई हुई चीज़ ओनू अर्पण नहीं कदे हुंदी, ओदी बनाई हुई चीज़ ओदे अगे नहीं रखी जा सकती। ते फिर अगे रखिया की जा सकता है। सतगुर आखदे ने कि अवरन फूल अनूपन पावों। कोई इहो जिहा मैनूं फुल नहीं नज़र आउंदा जिहड़ा मैं ए प्रभु तेनू अर्पण कर सकां। क्योंकि आम लोगों की धारणा है कि प्रभु दे अगे जां धार्मिक स्थानां ते जाके सुचियां चीज़ां चढ़ाइयां जाण। सतगुर आखदे ने कि जेकर मैं फुल नूं देखदा हाँ तो फुल तो पहला ही भवरे ने झूठा किया होया। तो गुरु प्यारिओ देखो, पहला मैं दस्या कि सानू किन्ने हल्के कर दिता, किन्ना बोझ साडा ला दिता सतगुरां ने। जेकर असी अकल लैनी होवे, जेकर समझ लैनी होवे, जेकर गुरु की गल मननी होवे, जेकर कोई फुल चढ़ाउण दे नाल ये समझदा होवे कि मैं प्रभु नूं प्रसन्न कर सकदा जां प्रभु की खुशी लै सकदा हाँ, तां वो अपने ये मन चों ये ख्याल कढ सकदा है शब्द सुन के। हुण जेकर रोज़ फुल भी चढ़ाने होण तां फुल भी किहड़ा सस्ते आउंदे ने। इन्हां कंट्रियां 'च तां फुल बहुत ज़्यादा महंगे ने। सतगुरां ने सानू किन्ने हल्के कर दिता कि इदां दे वहमां भरमां 'च ना फसो। ये फुल चढ़ाउण दे नाल कोई प्रसन्नता नहीं मिलनी। हिरदा कमल है जो थोड़ा ये खिड़िया होना चाहिए, ये पवित्र होना चाहिए, ये फुल उहदे अगे अर्पण करो अपने हिरदे दा, पवित्र हिरदे दा, सुलझी हुई बुद्ध दा फुल। माई गोविंद पूजा कहाँ लै चरावो, अवर न फूल अनूप ना पावो। सतगुर शब्द की शुरुआत करते ने, दूध तां बछरै थन हो बिटारिओ,
फूल भवर जल मीन विगारियो। एक ये भी धारना चली आ रही है अजे तक भी, लोकी दुध दे नाल मूर्तियां दा इशनान कराउंदे ने जां अर्पण करदे ने, कई थड़ियां नूं मूर्तियां दे दुध दे नाल धोंदे ने। तो सतगुर आखदे ने कि भाई मैनूं ये दसो बे ये दुध किधरों पवित्र हो गया, ये दुध नूं किस तरह अर्पण किया जा सकता है। दूध तो बछड़ा है थनों बिटा रहे हो, वो तो बच्चे ने पहले ही थणा नूं अपना मूँह ला के जिथों दुध आउंदा है उस जगह मूँह ला के उन्होंने जूठा कर दिता है। तो तू किस तरीके नाल कह सकदा कि दुध प्रभु नूं अर्पण किया जा सकता, ये पवित्र है, ये सच्चाई। देखो असल में सतगुरां ने इत्थे एक वहम कढ़िया है। हाँ सफाई की जरूरत है, साडे जीवन में जरूरत है सुचता की। कोई बंदा बीमार है दूसरा उसकी जूठ ना खावे, ये एक चलो मनण जोग है, समझिया जा सकता है। पर दुनिया ते ये गल नूं मन के चलना कि कोई इहो जी सुच्ची चीज़ है जिहड़ी प्रभु दे अगे जां गुरु दे अगे अर्पण करके असीं अपने मन नूं तसल्ली दे लईए कि असीं सुच्ची चीज़ चढ़ा दित्ती है, तो वो सतगुर ये वह भरम कढ़दे ने इस शब्द विच कि दूध तां बछड़ा थनों बिटारियो, फूल भवर जल मीन विगारियो। फुल तो भवरे ने जूठा कर दिता है, तो कई लोटे विच जल भी जाके अर्पण करते हैं। तो सतगुर आखदे ने कि पानी भी किधरों पवित्र हो गया, क्योंकि पानी चाहे थोड़े घर विच गुरु प्यारे हो गिलास विच है, चाहे फ्रिज विच पिया है, ए टू जेड किते भी पानी है। पानी का केंद्र समुंदर है, सारा ही पानी समुंदर का ही है। तो सतगुर आखदे ने कि उत्थे ते पानी नूं मच्छियां ने पहले ही जूठा कर दिता है। फूल भवर जल मीन, मीन कहते ने कि मच्छी नूं मीन बिगारियो। मच्छी ने वो जल अपवित्र कर दिता है, जूठा कर दिता है। आओ आप पंक्तियां पढ़ के फिर अगे विचार करिए। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। अवर न फूल अनूपन पावो, अवर न फूल अनूपन पावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। तन मन अर्पो पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। तन मन अर्पो पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। कह रविदास
कवन गत मोरी। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। कह रविदास कवन गत मोरी। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। अबर न फूल अनूप न पावो। अबर न फूल अनूप न पावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। कहाँ ले चरावो। कहाँ ले चरावो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो। हाँ प्यारिओ, अवर न फूल अनूपन न पावो। कोई इहो जिहा दुनिया ते फुल नहीं है जिहड़ा गुरु दे अर्पण किया जा सकता है। अगे सतगुर शब्द विच समझाना करते ने, मैला घर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बस है एक संगा। सतगुर आखदे ने कि जेकर मैं चंदन भी अर्पण करन दी गल करां, कई लोकी स्पैशल चंदर दी लक्कड़ दे नाल मंदिरां विच हवन करते सन, पूजा करते सन प्रभु नूं खुश करन दे लई। ते सतगुर आखदे ने कि चंदन दे तां इर्द गिर्द हमेशा सप लिपटे रहिंदे ने, भयंगम भयंगा कहंदे ने सप नूं। सतगुर आखदे ने कि चंदन दे इर्द गिर्द, चंदन दे नाल ते हमेशा ही सप लिपटे रहिंदे ने। ते गुरु प्यारिओ, सतगुर आखदे ने कि चंदन भी किस तरह पवित्र हो गया, चंदन भी किस तरह उस प्रभु दे अर्पण करन दे लायक हो गया। मैला घर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बस है एक संगा। सतगुर आखदे ने कि अमृत ते जहर इकट्ठे ही वसदे ने। वैसे इस पंक्ति नूं गहराई दे नाल देखिया जावे, इहदे विचों होर बहुत कुछ निकलदा है। हर इंसान दे अंदर भी इंसान दे अमृत भी है ते जहर भी है। इंसान दी बुद्ध विच अमृत भी है ते जहर भी है। जिंदगी जीउण दा ढंग आ गया ते जिंदगी अमृत रूप हो जाती है। जेकर जिंदगी जीउण दा ढंग नहीं तो ये जिंदगी भी जहर की तरह है। जिंदगी भी जहर की तरह है। पीण का ढंग आ गया प्यारिओ, पीण का जो ढंग आ गया, चज आ गया, तो जहर भी अमृत बन जाता है। जेकर पीण का ढंग नहीं, चज नहीं, तो अमृत भी जहर बन जाता है। अमृत भी थानू नुकसान पहुँचा देता है। नहीं तो तुसी देखो, डॉक्टर जहरीले तो जहरीले जानवरों का जहर लैके उन्होंने दवाई विच वरतते हैं इंसान के रोग ठीक करने के लिए। क्यों? क्योंकि बिख अमृत वसै एक संगा। सिर्फ पीण का वरतन का ढंग होना चाहिए। जिस इंसान नूं परिवार विच रहन दा ढंग नहीं, चज नहीं, तो उहदे लई परिवार फिर जहर का ही रूप है। उन्होंने फिर पत्नी भी जहर दिसदी है तो पत्नी नूं फिर पति भी घुमदा जहर नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जीण का ढंग नहीं।
वो किते जहर बाहरों आ गई, वो अंदर सी तुहाडे क्रोध। क्रोध भी एक जहर है, ये भी एक जहर है। बिख अमृत बसै एक संगा। जेकर इंसान नूं जहर अते अमृत की परख नहीं, इनू पीण दा ढंग नहीं, तो प्यारिओ कई बार फिर हनेरे विच जिंदगी जाती है, तो अज्ञानता के हनेरे विच जाके फिर इंसान की जिंदगी बड़ी कष्टमई हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा जिहा समझावां। देखो आपां घर दे विच कीमती फर्नीचर लिया हुंदा है, सोफे लए ने, टेबल चेयर कुर्सियां लईआं ने, बैड लए ने कि सानू ये सुख दे सकन, सोफे ते बैठण दा सुख मिल सके, चेयर ते बैठण दा सुख मिल सके। पर जेकर घर दे विच कुप हनेरा होवे, कुछ नज़र ना आवे कि केड़ी चीज़ कित्थे पई है, तो फिर यही सुख देण वालियां चीज़ां कदे दुख भी दे दिंदियां ने। हनेरे दे विच सोफे दे नाल, टेबल दे नाल टकरा के तुहाडे सट चोट भी लग सकती है। क्यों? क्योंकि हनेरा है, दिखाई नहीं दे रहा। इसे तरह जेकर तुहाडे अंदर अज्ञानता दा हनेरा है, तुहानू जहर ते अमृत दी सोझी नहीं, समझ नहीं, तो गुरु प्यारिओ फिर जिंदगी भी इसे तरह हनेरे दे विच भटकदी फिरदी है। पर ये हनेरा दूर हुंदा है सतगुरां दी बाणी दे नाल। जिस तरह हुण शब्द चलदा है, सतगुर ये भी साडा हनेरा ही चुक रहे ने, क्योंकि साडे मन विच ये बहुत बड़ा भरम है कि गुरु घरां च जां मंदिरां विच जाके फुੱਲ चढ़ा के, धूप तुखा के, जोतां जगा के शायद सानू ज़्यादा प्रसन्नता मिल जाती है। पर मेरे जगत गुरु सतगुर रविदास महाराज ने यह हर एक चीज़ का खंडन कर दिता है। हाँ, धूप का मतलब सुगंधी तक्कर सीमित है, चलो ठीक है, जिथे बहना है गुरु महाराज का कुछ प्रकाश करना है, उत्थों सुगंधी सोहनी आवे। पर हुण तां अतर ही तरह तरह के चल पे ने, सेंट चल पे ने, तो फिर उत्थे धूप सुगंधी कोई महीना नहीं रखाउंदी, क्योंकि होर सुगंधियां तरह तरह दीयां चल पैंदियां ने। जिथों तक जोत का सवाल है, पहला लाइट नहीं हुंदी सी, लाइट नहीं हुंदी सी, बत्ती का प्रबंध नहीं सी, बिजली का प्रबंध नहीं सी, तो लोकी इन्हां चीज़ों का सहारा लेके लाइट करते सन। तो गुरु प्यारिओ अज तो तरह तरह की रोशनी का प्रबंध है। ਜਿਹੜੇ आ मंदिरां दे विच टल भी टंगे हुंदे ने ना, हर एक चीज़ कुछ वैसे समझाउंदी हुंदी है। ये भी है इंसान इहो जिहा नाद, इहो जी आवाज़ इस ब्रह्मंड विच हर वेले बोल रही है। तू ये बाहरली आवाज़ नूं सुन, शायद तेनों अंदरों भी तेरे जो चलदा अंदर तेरे शब्द है वो भी तेनों सुन सके। ये बाहरला टल सुन के जिहड़ा तेरे हर वेले 24 घंटे तेरे स्वासां दे विच चल रहा है, उहनूं भी तू सुन सके, उहनूं भी पकड़ सके। गुरु प्यारिओ, तो जेड़े गुरु घरां दे विच गुम्मद भी जिस तरह देखते हो तुसीं ना, इन्हां दी शेप कमल दे फुल की तरह हुंदी सी। इहदा भी एक कारण सी कि ए मनुख तैं घर परिवार विच रहिंदे, गृहस्थ जीवन विच रहिंदे, इस संसार दे विच रहिंदियां भी इस तरह रहना है जिस तरह कमल का फुल हुंदा है। उहदियां जड़ां तां चिक्कड़ विच हुंदियां ने, हुंदियां पानी विच ने, पर जिस तरह पानी वधदा रहिंदा है वो उच्चा उठदा रहिंदा है, वो अपना आप उहदे विच डुबण नहीं दिंदा। रहना तैं परिवार विच है, रहना तैं कारोबार विच, संसार विच ही है, हर एक चीज़ का सुख भी लैना है, पर अपने आप नूं इहदे विच डुबना नहीं कि तू अपना आप ही खो बैठे। जेकर घर दे विच, इनू मैं होर थोड़ा सौखा करे दा मतलब की है, जेकर घर दे विच खुशी की दात मिल गई है, घर दे विच कुछ धी पुत्र का जन्म होया है तो खुश हैं, पर जेकर कोई इहो जिहा भाणा वरत गया, घर विचों कोई जीव चला गया है, तो फिर भी इन्ना निराश ना हो जाए कि तू अपना आप गवा बैठे। इनू कहते ने भी सहज अवस्था। गृहस्थ विच संसार विच रहिंदे भी उह डुबना नहीं, सहज होना चाहिए। तो गुरु प्यारिओ, ये जिन्नियां भी चीज़ां सन, खैर ये मेरा प्रकरण नहीं, ये कुछ ना कुछ समझाउण दे लई ये निशान रखे गए सन। तो सतगुर आखदे ने कि मैला गर बेरे है भयंगा, बिख अमृत बसै है एक संगा। धूप दीप नैवेद्य है बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। धूप
ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਾਸ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ खुशी प्राप्त की जा सकती है, गुरु की असीस लई जा सकती है। तो अगे फिर सतगुरु जवाब बड़े कमाल का देंदे ने, कहते अर्पण करना की है, तन मन अर्पो पूज चरावो गुर प्रसाद निरंजन पावो। है इंसान तू सदियां तो फुल चढ़ाउंदा आ रहा है, जल चढ़ाउंदा आ रहा है, दुध चढ़ाउंदा आ रहा है, कदे तू चंदन दे नाल हवन करदा आ रहा है, कदे तू दीवे जगाउंदा आ रहा है, पर जिहड़ी चढ़ाउण वाली चीज़ सी, जिहड़ी अर्पण करन वाली चीज़ सी, वो ते चढ़ाई नहीं, वो ते अपने कोले ही रखी। किहड़ी? तन मन अर्पों पूज चढ़ावों। ये तन ते अपना मन ये गुरु दे अर्पण कर दे। जेकर गुरु दे अर्पण ते अपना मन कर दिता तो तेरा शरीर भी गुरु की सेवा दे विच अपने आप लेखे विच लग जाएगा। तेरा शरीर भी गुरु के लेखे विच गुरु के घर प्रवान हो जाएगा। जेकर तेरा मन गुरु ने प्रवान कर लिया तो गुरु के चरणों में रख दिता। आपां हो एक सुनते होंगे ना कहानी, राजा जनक ने अष्टावक्र नूं अपना मन अर्पण किया सी। माफ़ करना, राजा जनक ने अष्टावक्र नूं अपना मन ही अर्पण किया सी। ते एक छिन विच फिर गुरु ने ज्ञान करवा दिता सी कि सारी खेड तो मन दी है। तू मैनू धन दौलत देना चाहना है, तू मेरे अगे पदार्थ रखना चाहना है, मेरी गुरु दक्षिणा तू महल माड़ियाँ भी मेरे अगे रख दवें तां भी तेनों ज्ञान नहीं होना, तां भी तेनों गुरु की खुशी नहीं मिलनी जिन्ना चिर अपना तू मन नहीं रखदा। क्योंकि सतगुरां दी बाणी दा फरमान है, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे आराम लिया है मोल। मन दे के उस राम नूं मुल लियाए, सतगुरु आखदे ने। ते मन दिते दी निशानी की हुंदी है? किसी ने गुरु दे अगे अपना मन अर्पण कर दिता है, फिर इहदी निशानी की हुंदी है? इहदी निशानी ये हुंदी है कि उस इंसान दे विच हौमे नहीं रहिंदी। मैं हाँ कुछ, मैं कुछ करदा हाँ, मेरे कीते कुछ हो रहा है, ये चीज़ खत्म हो जाती है। क्योंकि परमात्मा दे नालों सब तो दूरी वड्डी दा कारण इंसान दी हंकार ही है, हौमे ही है। ते जिहने मन अर्पण कर दिता वो फिर अपनी अकल दे नाल नहीं चलदा, वो गुरु की दिती हुई शिक्षा दे नाल चलदा है। वो फिर गुरु की संगत विच आके इधर उधर का ध्यान नहीं रखता कि मैनू कोई इहो जी गल दिसे जिहदा मैं इशू बना के कोई बखड़ेवा खड़ा करा, कोई लड़ाई झगड़ा पावां। वो जिस चीज़ का प्यासा हुंदा है, जिहड़ी भुख लैके गुरु घर आउंदा है, बस उस भोजन नूं चाहुंदा है कि मैनू ज्ञान का भोजन मिले, मेरी प्यास ज्ञान रूपी जल दे नाल मेरी प्यास बुझ जाए। वो इत्थों ग्रहण करदा है ते अपने हिरदे विच बसा के उहनूं जीउणा चाहुंदा है, उहदे अकॉर्डिंग जो सिक्ख्या है उहदे अकॉर्डिंग फिर जिंदगी जीउणा चाहुंदा है। ते जिहने इत्थों सुन के नीचे जाके फिर चुगली निंदा विच बैठ के उहनूं भुला दिता है, उहने फिर हाले अपना मन अर्पण नहीं कीता। वो फिर हाले बाहरी माया अर्पण करता होवेगा, धूप दीप अर्पण करता होवेगा, फुल रख दिंदा होवेगा, पर रखण वाली चीज़ उन्हें हाले तक नहीं रखी जिहड़ी गुरु नूं अर्पण करनी सी। मन तन अर्पो पूज चरावो, फिर आखदे ने कि गुर प्रसाद निरंजन पावो। फिर जाके गुरु की किरपा दे नाल, गुरु के प्रसाद भाव किरपा दे नाल निरंजन जिहड़ा इन्हां अखां दे नाल नहीं देखिया जा सकदा, उहनूं फिर जाके इंसान अपने हिरदे विच महसूस करदा है।
ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। अपना मन, हाँ गुरु घर विच सफाई रखो, सुगंधी का ख्याल रखो, हर एक चीज़ का ख्याल रखो, पर गुरु नूं अर्पण अपना मन ही करना है। गुरु घर का सिस्टम चल सके, लंगर के खर्चे ने, होर अनेकां खर्चे ने गुरु घरां दे विच, ये सारा ढांचा चल सके, इहदे लई माया भी अर्पण करनी है, दशवंध भी कढ़ना है, पर गुरु नूं अर्पण मन ही करना है। ये असी जो सिस्टम वारी चलता है, आप चलो सारे ने तुसी रल मिल के स्थान बनाया है, ये तुसी ही चलाना है। पर जेकर आप ये भी सोचीए कि शायद माया दे के गुरु की खुशी मिल जाए, तो गुरु प्यारे इदा तो फिर बहुत परे तो परे अमीर बैठे ने, उन्हीं तो ज़्यादा धन दे के गुरु खरीदे लेना सी, उन्हीं तो रब खरीद लेना सी। एक मैं छोटी जी तुहानू गल सुनावां। सतगुर कबीर जी दे कोल दो सेवक आए। सेवक आए तो कहते ने कि एक ने सेवक ने 1 टका मत्था टेकिया, अगे अर्पण किया, ते एक ने 500 दमड़ा कबीर साहब के अगे अर्पण करके मत्था टेक दिता। समझाउण दा एक तरीका ही, कहते दोनों नूं असीस सतगुर कबीर जी ने सेम दिती, इको जी। ते जिहने 500 जमा कराया सी, दिता सी, तो उहदे मन विच आया कि मैं 500 अगे रखिया ही ते मेरी कोई खास पुछ पड़ताल नहीं हुई, मनु कोई बखरी असीस या को मेना कोई बखरी गलबात, मनु कोई चाह पानी नहीं पूछया जिद्दां अजकल हुंदा ही है, भी मनु कोई स्पैशल चाह पानी नहीं पूछया, जिद्दां 1 रुपया रखण वाले नूं बख्शिश कीती उद्दां मैनू कर दित्ती है। उहदे कोल रहा ना गया, पुछ लिया कि गुरदेव पातशाह भी मैं 500 रुपया तुहाडे अगे रखिया है, ते इहने 1 रखिया है, जिद्दां दी तुसीं मैनू असीस दित्ती है उद्दां दी उहनूं दे दित्ती है, मैनू गल ये जची जही नहीं। तो कबीर साहब आखदे ने कि पहला मैनू ये दस भी तू आ जिहड़ा 500 रुपया मेरे अगे रखिया है, इहदे विचों घर किन्ने रख के आया है? तो आखन लगा कि कबीर जी कोई व्यापार कीता सी, 1000 क दमड़ा नफा होया, 500 दमड़ा मैं अपने कोल रख दिता है कि मन किया चलो 500 तुहानू अर्पण कर दें। हुण दूसरे नूं पुछदे ने गरीब नूं, कहंदे भी तू घर की रख के आया है? वो कहंदा कबीर साहब जी लकड़ां कट्ठियां कीतियां सी, बेचियां ने, आ इक्को ही दमड़ा मैनू मिलिया सी, ते तुहाडे दर्शनां नूं आउणा सी, मैं कहा खाली हथ क्यों आउणा है, ये इक्को ही दमड़ा सी, यही तुहाडे अगे अर्पण कर दिता। ते कबीर साहब आखन लगे कि हुण दस भाई वे जिहदे कोल एक सी उहने इक्को ही अर्पण कर दिता है, वो महान है कि जिहड़ा 500 घर भी रख के आया वो महान है। भाव के समझाने का तरीका है कि गुरु की खुशी या गुरु की असीस ये पैसे दे नाल नहीं तोली जा सकती, ये तो भावना है, तुहाडा मन, तुहाडा जेकर मन अर्पण है तो तुहाडे वल्लों दित्ती हुई धन दौलत भी अर्पण है। खैर तन मन अर्पो पूज चरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। अगे सतगुर आखदे ने कि पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कि है परमेश्वर है प्रभु, आ जिहड़ी जिस तरह की लोकी पूजा तेरी करते ने ना, फुल चढ़ा के दीवे चला बाल के होर तरह तरह के कर्म कांड करके, पूजा अर्चा आहे ना तोरी, इदां दी कहंदे पूजा सानू ते आउंदी नहीं। सतगुर रविदास जी करते कहंदे ने भी सानू ते आउंदी नहीं, ना ही साडी निगाह दे विच, ना ही साडी नज़र दे विच ये तेरी पूजा है। जेकर यही तेरी पूजा है तो फिर सतगुर आखदे ने कि कह रविदास कवन गत मोरी, फिर साडी ते गति कदे हो ही नहीं सकती, क्योंकि ना ही असी कदे ये पूजा करनी है, ना ही साडा मन इनू मनदा है।
ना ही साडे कोल इन्नी धन दौलत है कि असी रोज़ तेरे दुध चढ़ाइए, रोज़ तेरे फुल चढ़ाइए। भी साडे कोल ते ऐ परमेश्वर इक्को एक चीज़ है, मन, जिहड़ा असी तेरे अगे अर्पण कर सकते हैं, होर असी नहीं कुछ कर सकते। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। तो गुरु प्यारे हुण देखो, अपने मन नूं सोचो भी किन्ने हल्के जे नहीं कर दिता सानू गुरु रविदास महाराज ने, किन्ना असी बोझ जा चुकी फिरदे सी। बस इक्को ही सतगुरां ने कहता कि कुछ करन दी लोड़ नहीं, बस अपना मन गुरु दे अर्पण कर दे, गुरु दे अगे सरेंडर हो जा, एक दे अगे झुक जा, एक दा हो जा, सारियां झोलियां सारियां बख्शिशां उस एक दे कोलों ही प्राप्त हो जानियां ने। तो गुरु प्यारिओ, अज दे कथा कीर्तन विच इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां, क्योंकि पहले ही आपां लेट हो गए सी काफ़ी। आओ हुण आपां आनंद साहब जी दा जाप करना है, उस तो उपरंत अरदास बेनतियां होणगियां। कथा कीर्तन करदियां कई लफ्ज़ गलत बोल हो जाते हैं, सो अनजान समझ के माफ़ करना जी। कई लफ्ज़ इदां दे हुंदे ने किसी दे हिरदे नूं ठेस लग सकती है, क्योंकि किसी दी किसी तरह की भावना हुंदी है, किसी दी किसी तरह की। मैं इसलिए माफ़ी भी मंग लैंदा हुंदा हाँ। पर हुण जे महाराज की बाणी का शब्द उचारण कर रहे हाँ, तो जेकर उहनूं फिर ना खोलीए तो फिर ये भी साडे लई माड़ी गल है। प्रचारक होने के नाते तो दसना साडा फर्ज बनता है, उन्होंने अमल विच लियाउणा तुहाडा फर्ज बनता है। जे नहीं भी लियाउणा, ये भी तुहाडी अपनी मर्जी है। आओ हुण आपां आनंद साहब जी दा जाप